समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। कुछ ऐसी ही कहानी है शहर से दूर बसे एक छोटे और शांत गांव की, जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर एक ऐसा गांव था जहां की हवाओं में सादगी और लोगों के दिलों में अपनापन था। इसी गांव के एक छोटे से कोने में बनी टूटी फूटी झोपड़ी में राघव अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। राघव स्वभाव से बहुत सीधा, ईमानदार और संतोषी इंसान था। वो बेहद गरीब था, लेकिन ईश्वर ने उसके हाथों में खाना बनाने का एक ऐसा जादुई हुनर दिया था, जिसकी खुशबू जिसने भी एक बार सूंघ ली, वो खिंचा चला आता था। गांव के चौराहे पर एक बहुत पुरानी और मशहूर दुकान थी, विक्रम सेठ का ढाबा। ये दुकान सिर्फ दाल भात और मौसमी सब्जी की थी, लेकिन इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी। और इस स्वाद के पीछे असली मेहनत किसकी थी? राघव की। वो सुबह की पहली किरण से लेकर देर रात तक चूल्हे की आग के सामने पसीना बहाता था। वाह सेठ जी, क्या खुशबू है। आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। अरे भाई, ये सब तो हमारे खानदानी मसाले हैं। हम खुद खड़े होकर अपनी देख रेख में इन्हें बनवाते हैं, वरना आजकल के इन नौकरों चाकरों को क्या पता कि असली स्वाद क्या होता है। ये राघव तो बस यहाँ झाड़ू पोछा करने और बर्तन मांजने के लिए है। असली माल तो हम खुद तैयार करते हैं। पीछे खड़ा राघव जब भी ये शब्द सुनता, उसका दिल छलनी हो जाता। मेहनत उसकी थी, आँच में वो जलता था, पर सारा श्रेय सेठ ले जाता था। लेकिन राघव मजबूर था। उसके पास न तो अपनी दुकान खोलने के पैसे थे और न ही कोई दूसरा सहारा। पूरे चंदनपुर गांव में सेठ का नाम बहुत पुराना था, इसलिए कोई और दुकान वहां टिक भी नहीं पाती थी। काम करते करते रोज शाम हो जाती थी। राघव की दिहाड़ी 400 रुपए रोज तय हुई थी, लेकिन विक्रम सेठ हर महीने खुले पैसे ना होने का बहाना बनाकर उसके पैसे काट लेता था। एक शाम राघव ने थककर कहा, सेठ जी, आज का हिसाब कर दीजिए, घर के लिए राशन ले जाना है। सेठ ने सिर्फ 200 रुपए फेंकते हुए कहा, आज मेरे पास 500 के नोट हैं, खुले नहीं हैं, इसलिए आज 200 रुपए रख, बाकी बाद में ले जाना। मैं तेरे खाते में लिख देता हूँ। राघव जानता था कि ये बाद में कभी नहीं आने वाला। घर लौटने पर पत्नी राधिका ने चिंता जताते हुए कहा, जी, ये सेठ तो रोज हमारे पैसे काट लेता है। आप हमारे भविष्य के बारे में कब सोचेंगे? आप सेठ से बात कीजिए या कहीं और काम ढूंढ लीजिए। राधिका की बात सुनकर राघव ने अगले दिन हिम्मत जुटाई और सुबह सुबह सेठ के पास गया। उसने कहा, सेठ जी राम राम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हम ऐसे कब तक जिएंगे? मुझे आगे के लिए भी सोचना होगा। आप मुझे मेरे कटे हुए पैसों में से 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं बैंक में एफडी करवा दूंगा। ये सुनते ही सेठ का पारा चढ़ गया। वो राघव को डांटने लगा, बड़ा आया पैसे बचाने वाला, तेरी औकात भी है 10,000 रुपए मांगने की। राघव ने कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। ये सुनकर सेठ मन ही मन डर गया कि अगर राघव चला गया तो ढाबा ठप हो जाएगा। उसने एक चाल चली। अपनी आवाज को मीठा करते हुए सेठ बोला, देख राघव, तू अच्छा सोच रहा है। आज से मैं तेरी दिहाड़ी बढ़ाकर 500 रुपए कर देता हूं, लेकिन अगर मैं तुझे रोज 500 रुपए दूंगा तो तू खर्च कर देगा और साल के अंत में तेरे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि तुझे घर चलाने के लिए मैं रोज 100 रुपए नगद दूंगा और बाकी के 400 रुपए मैं अपने पास तेरे नाम से जमा रखूंगा। मेरे पास एक डायरी रहेगी, उसमें मैं रोज लिखूंगा। साल के अंत में तुझे पूरे 1,44,000 रुपए एक साथ मिलेंगे। राघव ने गणित लगाया। 1,44,000 रुपए की रकम उसके लिए किसी सपने जैसी थी। उसने सोचा कि अगर 1 साल तक वो और राधिका पेट काटकर जी लेंगे तो जिंदगी संवर जाएगी। राघव ने कहा, मंजूर है सेठ जी, लेकिन 1 साल बाद मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। सेठ ने कसम खाते हुए कहा, अरे, मैं अपने इस चलते हुए ढाबे की कसम खाता हूं। अगर मैंने साल पूरा होने पर तेरे पैसे नहीं दिए तो मेरा ये ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। राघव खुश हो गया,
क्योंकि वो जानता था कि सेठ कभी अपने धंधे की झूठी कसम नहीं खाएगा। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। राघव रोज सुबह आता, पूरी लगन से खाना बनाता और शाम को सिर्फ 100 रुपए लेकर घर जाता। रास्ते में एक दिन उसे उसका पुराना दोस्त विशाल मिला। विशाल ने पूछा, अरे राघव भाई, आजकल कैसे गुजारा कर रहे हो? सुना है सेठ तुम्हें सिर्फ 100 रुपये रोज देता है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ विशाल भाई, लेकिन बाकी के 400 रुपए सेठ अपने पास जमा रख रहा है। 1 साल पूरा होने पर मुझे 1,44,000 रुपए मिलेंगे। फिर मैं अपनी गरीबी दूर कर लूंगा। विशाल ने चिंतित होकर कहा, राघव भाई, तुम बहुत सीधे हो। वो सेठ बड़ा ही लालची और मक्कार है। भगवान न करे ऐसा हो, पर थोड़ा संभल कर रहना। राघव ने कहा, नहीं भाई, सेठ ने अपने ढाबे की कसम खाई है, वो झूठ नहीं बोलेगा। वक्त का पहिया घूमा और पूरे 12 महीने बीत गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राघव को उसकी मेहनत की मोटी रकम मिलने वाली थी। सुबह घर से निकलते समय राघव ने राधिका से कहा, आज हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे। मैं आज सेठ से सारे पैसे लेकर सीधे बैंक जाऊंगा। राघव खुश होता हुआ ढाबे पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, आज पूरा 1 साल हो गया। आपने कहा था कि 1 साल बाद आप मेरे सारे पैसे दे देंगे। कृपया मेरा हिसाब कर दीजिए, 1,44,000 रुपए बनते हैं। विक्रम सेठ ने गल्ले से सिर उठाया। उसकी आंखों में वो दया या खुशी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर चमक थी। सेठ ने हंसते हुए कहा, कैसे पैसे? कौन से 1 लाख रुपए? ओए राघव, तू पागल तो नहीं हो गया है? सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रहा है? राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए कहा, सेठ जी, वो 400 रुपए वाली स्कीम, आप रोज 100 रुपए देते थे और 400 रुपए जमा करते थे। आपने डायरी में लिखा है ना? सेठ ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया, कौन सी डायरी? किस बारे में बात कर रहा है तू? तू रोज 100 रुपए लेता था, वही तेरी औकात है और वही तेरी दिहाड़ी है। भाग यहां से। राघव रोने लगा। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने 1 साल तक पेट काट कर काम किया है। मेरे मेहनत की कमाई ऐसे मत छीनो। लेकिन सेठ ने अपने नए नौकर राजू और आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और चिल्लाया, देखो भाइयों, इस पागल को देखो। ये कह रहा है कि इसके 1.5 लाख रुपए मेरे पास जमा है। तुम लोग इसकी शक्ल देखो, इसके फटे कपड़े देखो। क्या इसके पास कभी 1 लाख रुपए हो सकते हैं? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। चंदनपुर के लोग भी सेठ के प्रभाव में आकर चुप रहे और बुदबुदाने लगे कि राघव तो गरीब है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। राघव का दिल टूट गया। उसने रोते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, मत दीजिए मेरे पैसे, लेकिन आपने अपने ढाबे की जो झूठी कसम खाई है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। राघव रोते हुए सरपंच रामचंद्र जी के पास पहुंचा और सेठ की धोखाधड़ी की पूरी कहानी सुना दी। सरपंच जानते थे कि राघव सच्चा है, लेकिन बिना सबूत के वो मजबूर थे। राघव ने बेबसी से कहा कि उसके पास नया बर्तन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तब न्यायप्रिय सरपंच ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और राघव को देते हुए कहा, ये लो राघव, इसे बड़े भाई की मदद समझो। जाओ, गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाओ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा हुनर उस सेठ की दौलत पर भारी पड़ेगा। पैसे पाकर राघव सोचने लगा कि क्या काम शुरू करे। तभी उसका दोस्त विशाल उसे पास के एक पारंपरिक मेले में ले गया। वहां मिट्टी के तंदूर पर सुलगती कोयले की धीमी आंच में मक्खन से भरपूर दाल मखनी और खस्ता तंदूरी लच्छा पराठा बन रहा था। उसकी सोंधी खुशबू ने राघव का दिल जीत लिया। विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस राघव भाई, इसी का ठेला लगाओ। हमारे गांव में इस पारंपरिक स्वाद को कोई नहीं बेचता। तुम यही काम शुरू करो। 2 दिन बाद राघव ने सेठ के ढाबे से थोड़ी ही दूरी पर अपना पारंपरिक तंदूरी लच्छा पराठा और दाल मखनी का ठेला सजाया। जैसे ही तंदूर से गर्मा गर्म पराठे निकले, उसकी लाजवाब खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। गांव के प्रतिष्ठित कुलदीप जी अपने बेटे के साथ वहां से गुजरे और खुशबू सूंघकर रुक गए। राघव ने उन्हें पत्तों के दोने में क्रिस्पी पराठा और गाढ़ी मखमली दाल मखनी परोसी।
पहला टुकड़ा खाते ही कुलदीप जी बोल उठे। अरे वाह राघव भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के 3 स्टार होटलों में भी नहीं चखा। कमाल कर दिया तुमने। देखते ही देखते पूरा गांव सेठ का ढाबा छोड़कर राघव के ठेले पर जुटने लगा। पहले ही दिन राघव को 3,000 रुपए का मुनाफा हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी कमाई 10,000 रुपए रोज तक पहुंच गई। अब शहर से भी बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी थीं। ये देखकर सेठ विक्रम का खून खौल उठा। उसका ढाबा पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने चाल चली और मुस्कुराता हुआ राघव के ठेले पर आकर बोला, अरे राघव मेरे भाई, पुरानी बातें भूल जाओ। तुम वापस मेरे ढाबे पर आ जाओ। मैं तुम्हें 1,000 रुपए रोज की दिहाड़ी दूंगा। चुप रहिए सेठ जी, अब मैं आपकी मीठी बातों में नहीं आने वाला। आपकी झूठी कसम का असर देखिए, आपका ढाबा बंद होने की कगार पर है। अपमान से लाल सेठ ने मन ही मन सोचा। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि तुम सीधे जेल जाओगे। अगले दिन दोपहर में सेठ पुलिस को लेकर राघव के ठेले पर धमक पड़ा और चिल्लाने लगा, पकड़ो इसे इंस्पेक्टर साहब। इस चोर ने मेरी तिजोरी से 1,44,000 रुपए चुराए हैं। कल तक ये बर्तन मांजता था, आज अचानक ठेला लगाने के पैसे कहां से आए? राघव ने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन पुलिस जैसे ही आगे बढ़ी, सरपंच रामचंद्र जी भीड़ को चीरते हुए सामने आए और पुलिस को एक पक्का स्टैम्प पेपर थमाते हुए बोले, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, राघव चोर नहीं है। ये देखिए सबूत, इसे ठेला लगाने के लिए 5,000 रुपए मैंने उधार दिए थे। तभी सरपंच के पीछे से सेठ का पुराना मुनीम असली डायरी लेकर सामने आया और बोला, साहब, असली चोर ये सेठ है। इस डायरी में पिछले 1 साल का हिसाब है। इस सेठ ने राघव के हक के 1,44,000 रुपए हड़प रखे हैं और अब इसे झूठे केस में फंसा रहा है। झूठ पकड़े जाने पर इंस्पेक्टर कड़कड़ाया और पुलिस ने धोखेबाज सेठ को हथकड़ी लगा दी। सेठ रोते हुए पैरों में गिर पड़ा, लेकिन कानून ने उसे नहीं छोड़ा। सेठ की झूठी कसम सच हुई और उसका ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। सेठ से मिले अपने 1,44,000 रुपए और अपनी मेहनत की कमाई से राघव और उसकी पत्नी राधिका ने गांव में एक बड़ा और सुंदर पारंपरिक तंदूरी रेस्तरां खोला। राघव अब अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत का खुद मालिक बन चुका था और उसका परिवार सुख चैन की जिंदगी जीने लगा।